हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार आज हमें क्या करना है कि सिंपल सा फंडा है। जब भी हमारा जारविस या जो भी हमारा पर्सनल असिस्टेंट है वो ओपन हो, सबसे पहले वो ओपन होते बोले वेलकम बैक या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वेलकम बैक वो कब होएगा? जब हमारा जारविस सेम डे दोबारा ओपन होगा, राइट। अगर फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह बोलेगा। लेकिन अगर उसको सेम डे हम अगेन ओपन करते हैं तब वो वेलकम बैक बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उससे मिल चुके हैं, राइट। अगेन वो गुड मॉर्निंग नहीं करता रहेगा। ओके, तो ये टास्क हम कैसे कंप्लीट करेंगे? लेट्स सी। तो मैंने ये छोटा सा पीस ऑफ कोड नेट से कॉपी किया है, ठीक है, हमेशा की तरह। तो ये हमारा क्या करता है बेसिकली कि हम डेट को इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर से, ठीक है। देन डेट डॉट टूडे मेथड से, या जो भी इसका फंक्शन है, मेथड आई डोंट नो, उससे ही चला जाएगा इस टूडे के अंदर। ओके, और टूडे के अंदर हमें डेट मिल जाएगी। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हमारे पास में ये डेट आ जा रही है। ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये डेट, ठीक है, इस डेट को हमें पहुंचाना है डेटाबेस के अंदर। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये डेट हमारी डेटाबेस के अंदर है तो हम जब भी हमारा जारविस ऑन होगा तो हम पहले डेटाबेस से चेक कर लेंगे कि क्या भाई जारविस सेम डे ऑन हो रहा है या अगले दिन ओपन हो रहा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग या वेलकम बैक बोलना है, राइट। तो उससे पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला कंसेप्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, हमारा टाइम मॉड्यूल हमने बनाया था क्या अभी तक? यस, हियर इट इज। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ गेट आर्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये आर्स आ जाएंगे हमारे पास में। आर्स कहाँ से आएंगे? सेम कोड फिर से कॉपी पेस्ट मारो यार। कॉपी किया, इसको किया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। आई थिंक समथिंग इज एक्स्ट्रा यार। ओके, तो अब खाली आर्स हमें रिटर्न करने हैं, तो मैं जस्ट और जस्ट रिटर्न करूँगा यहाँ से एच। ओके, और इंस्टेड ऑफ कि हम इसको लिखें, हम इसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे असाइन करवाने की जगह पे, यहीं से रिटर्न आर। परफेक्ट। अब मैं एक नई विंडो बनाऊंगा फॉर वेलकम के लिए, कि जब भी हमारा जारविस ऑन होगा तो अभी तो सिर्फ इतना ही है, तो आगे जाके हम न्यूज़ या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, वेदर वगैरह इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वेलकम एक अलग से हम फाइल बना ले रहे हैं। राइट क्लिक, कहाँ पे करना राइट क्लिक भाई? ओके, यहाँ से क्रिएट नहीं होता क्या? ओके, मैं ये कर दे रहा हूँ, न्यू फाइल। यहाँ मैं नाम रखूँगा वेलकम, ओके, डॉट पाई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रॉम टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है हमें? गेट आवर्स, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, गेट आवर्स के अंदर जैसे हम, आप कह सकते हो, एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग को ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग्स, आई डोंट नो कि राइट वर्ड है या नहीं है। ओके, तो इसके अंदर हम चेक करेंगे गेट आवर्स। ओके, यहाँ से हमारा जगह आर के अंदर गेट आवर्स, और इससे हमारा जाएगा 1 2 3 जो भी हमारा अभी घंटा चल रहा है। ओके, तो आर के अंदर हमारे पास में आ गया। तो इफ आर इज काइंड ऑफ वी कैन से, देखिए यार, मेरी मॉर्निंग सुबह 4 से लेकर 12 बजे के बीच में होती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे आप वो करना। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, अगर आर हमारा, इसको मैं सबसे पहले तो इंट में कन्वर्ट करूँ, राइट, जो भी हमारा उधर से आएगा। ओके, इफ आर इज ग्रेटर देन 4 इन द मॉर्निंग, वी कैन से 3 इन द मॉर्निंग, क्योंकि जैसे हमारा 4 हो जाएगा, जैसे इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड आर इज लेस देन 12। ओके, तब हमारा यहाँ से ये रिटर्न कर दे, या फिर मैं बोलूँगा कि मैसेज ही प्रिंट कर दे। तो एक काम करते हैं, आउटपुट वाले मॉड्यूल को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम आउटपुट मॉड्यूल इंपोर्ट, क्या था इसके अंदर, स्पीक, और जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आउटपुट ही था, फ्रॉम आउटपुट मॉड्यूल इंपोर्ट आउटपुट। ओके, देन वी विल जस्ट पास आउटपुट, इसके अंदर मैसेज पास कर देंगे लाइक गुड मॉर्निंग। ओके, अगर आपको आगे लिखना है सर या कुछ भी तो आप वो भी इसके अंदर लिख सकते हो। इतनी रात को कौन मैसेज कर रहे हुए? ओके, आई विल सी इट लेटर। गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। और अगर हमारा आर है वो हमारा है, वी कैन से
ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड शाम को आर इक्वल टू वी कैन से कि 12 4 कितने थे 16 यस ओके 16 से छोटा है ओके देन वी विल आउटपुट हेयर गुड इवनिंग या सॉरी गुड आफ्टरनून ठीक है अगेन अगर हमारा सेम केस है कि एल्स में मैं कर दे रहा हूँ गुड इवनिंग राइट गुड इवनिंग ठीक है गुड नाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि यार मे भी पता नहीं मैंने अभी अगर मान लिया रात के 11 बजे ओपन किया ठीक है गुड इवनिंग्स ने बोला और उसके जस्ट बाद में अगेन ओपन कर लूँ तो ये गुड नाइट कब बोलेगा तो ये भी क्लियर नहीं है गुड नाइट कब बोलना चाहिए ओके सो गुड नाइट वाला कंसेप्ट मैं इसमें नहीं डालूंगा जस्ट हमको करना क्या अब नेक्स्ट कि भाई आर के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ से राइट तो अगर अब मैं यहाँ पे नीचे आके ग्रीट को करूँ कॉल तो क्या हमारी पहली बार में रन होगा लेट्स सी परफेक्ट इट्स ग्रीट नॉट ग्रेट प्रो ओके पहले तो ये सब क्लियर करते हैं ठीक है अब मैं इस कोड को रन करता हूँ वेलकम नाम है फाइल का वेलकम डॉट पाई गुड इवनिंग परफेक्ट लेकिन ये दो ब्रैकेट कहाँ से आ रहे हैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो आई कैन चेक इट गेट आर से आर इसके अंदर आ गया लेकिन ब्रैकेट कहाँ से आया भाई अगेन लेट मी रन दिस वन अगेन ब्रैकेट आ रहे हैं यहाँ पे ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड तो काफ़ी देर तक मेरे को सोचने के बाद में समझ में आया कि ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता ओके तो इसको बाद में देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं तो तब तक के लिए मैं क्या करूँगा कि अब हमें ये हमारा हो गया है कि यार ये गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून सर गुड इवनिंग बोलता रहेगा राइट लेकिन अब हमें नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे प्रीवियस डेट मिले राइट तो मैं लिखूँगा प्रीवियस डेट ओके सिंपल सा फंडा है इसके अंदर हमारी आनी चाहिए पुरानी डेट जो भी है लास्ट टाइम जो हमारी डेटा इसके अंदर स्टोर हुई थी ओके टुडेज डेट परफेक्ट इसके अंदर आज की डेट होनी चाहिए ओके तो अगर हमारी जो प्रीवियस डेट है ओके इक्वल टू टुडेज डेट के तब हमारा ये बोले आउटपुट वेलकम बैक सर ओके सी मैं यहाँ पे कर दूंगा सर यहाँ सर को छोटा रहने देते हैं क्योंकि मैं छोटा सा हूँ ठीक है ओके वेलकम बैक सर परफेक्ट गुड इवनिंग वी कैन से अगेन सर ठीक है तो अगर ऐसा कुछ है लाइक प्रीवियस डेट और टुडेज डेट आउटपुट वेलकम बैक सर परफेक्ट राइट नेक्स्ट हमें क्या करना है ऐसा तब है जब हमारी दोनों डेट्स इक्वल है राइट लेकिन जो एल्स पार्ट है कि अगर दोनों डेट इक्वल नहीं है तब हम जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी बोल रहे हैं वो हम बोलते रहेंगे ओके और यहाँ पे आपको पता लगेगा कि मेरी मूवी डाउनलोड हो गई है थैंक्स तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ओके तो अगेन जो एल्स पार्ट है उसके अंदर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होगा अगर दोनों की डेट हमारी सेम नहीं होंगी तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि यार ये कैसे पता लगेगा कि ये डेट कल की डेट कौन सी थी और आज की डेट कौन सी है राइट ये हमारा एक काइंड ऑफ दिक्कत वाली बात है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले fetch today's date okay and fetch today's date and store it to database perfect okay तो आज की डेट हमें फैच करनी है और डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है फैच प्रीवियस डेट तो जो कल की डेट होगी वो हम फैच कर लेंगे लास्ट टाइम जो ओपन हुआ होगा ठीक है फैच प्रीवियस डेट तो बात सिर्फ इतनी शुरू की कि अब हमको करना ओपन डेटाबेस राइट हमारा डेटाबेस क्या था ओके डीबी ब्राउज़र फॉर सिक्वल लाइट तो सबसे सस्ता सा ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं जो कि एक नंबर चीज़ है तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन डेटाबेस डेस्कटॉप पर्सनल असिस्टेंट मेमोरी परफेक्ट दो हैं यहाँ पे मेमोरी एंड
क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। तो इसको हम कहाँ डालेंगे, मेमोरी वाले के अंदर, इसके अंदर नेम एंड वैल्यू। ओके, सो हम कैसे इंसर्ट करते थे, मैं भूल भी गया यार एक्चुअली। एग्जीक्यूट सीक्वल, यस। इंसर्ट इनटू मेमोरी, हमारे पास में दो कॉलम हैं, फर्स्ट वन इज नेम, सेकंड वन इज वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल दूंगा यहाँ पे। ओके, कॉलम नेम देने की ज़रूरत नहीं होती जब आप मल्टीपल, मतलब आप जब आप सारे के सारे फील्ड्स के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंसर्ट करना होता है तब हम कॉलम नेम देते हैं। मे बी इन द फ्यूचर मैं सीक्वल के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसके अंदर डालना है डेट या लास्ट सीन, ठीक है। हाँ, ये भी डाल सकते हैं, परफेक्ट, लास्ट सीन। ओके, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ डेट, इसको और अच्छा कर देते हैं, लास्ट सीन डेट। ओके, तो जो इसकी वैल्यू है वो कैसे आएगी। ओके, काम करता हूँ, वीकली में खाली इसके अंदर एक सिंपल स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो अब अगर उसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, परफेक्ट, हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या था भाई, मेमोरी, राइट। यही होता है जब लाइव कोडिंग करते हैं ना, तब चीज़ें भूल जाते हो। ओके, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। तो लास्ट सीन डेट हमारे पास में यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर कोई भी डेट अभी नहीं है। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें जो हमारा डेटाबेस वाला मॉड्यूल था, किधर गया भाई, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूँगा पुट लास्ट सीन, परफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर एक डेट आएगी, इसका नाम मैं रख देता हूँ लास्ट सीन डेट। ओके, इसके अंदर हम एक क्वेरी लिखेंगे, अगेन सब कुछ सेम टू सेम होगा, ठीक है। अपडेट मेमोरी सेट वैल्यू इक्वल टू लास्ट सीन डेट। ओके, परफेक्ट, वेयर नेम इज इक्वल टू लास्ट सीन डेट। ओके, तो इसके अंदर हमें आज की जो भी, जब भी हमारा ये एक्टिव हुआ होगा उसकी तुरंत बाद की, भाई आप क्यों एरर दिखा रहे हो। ओके, तो जब भी एक्टिव हुआ होगा हमारा जारविस, तो तुरंत की वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ओके, या मैं कहूँ अपडेट लास्ट सीन, इसका नाम रख देते हैं। ओके, तो अब मुझे वेलकम के अंदर एक और काम करना पड़ेगा कि इस जो डेटाबेस हमने बनाया है, फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट अपडेट लास्ट सीन। ओके, परफेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आज की डेट को फैच करके अपडेट कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो अब आज की डेट कैसे निकालनी है, उसके लिए मैंने फिर से कोड जो कॉपी किया था नेट से, ये वाला। ओके, तो इससे मैं आज की डेट मिल जाएगी। तो अगर मैं ये ऊपर की दोनों लाइन को कर देता हूँ कॉपी, एंड इफ आई गो टू डेटाबेस, सॉरी, वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ऑफ कोर्स जो ऊपर वाली लाइन थी इसको हमें टॉप पर पेस्ट करना है, ना कि यहाँ पे। ओके, देन टुडे को हम इस मेथड के अंदर रखेंगे, ना कि बाहर। ओके, तो टुडे के अंदर आज की डेट आ गई होगी। ओके, लेकिन ये सब हमें करना कहाँ पे है, इसके अंदर, परफेक्ट, राइट। तो अब नेक्स्ट हमें एक, जो हमने डेटाबेस के अंदर अपडेट लास्ट सीन इंपोर्ट किया ही हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अपडेट लास्ट सीन, और जो भी डेट होगी आज की, ठीक है, काइंड ऑफ टुडे जो हमने लिया है यहाँ पे, तो उसको मैं डाल दूंगा कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर, परफेक्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा डेटाबेस के अंदर एग्जैक्टली डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो परफेक्ट एरर आई है, लेट्स सी क्या एरर आई है। ओके, कैन नॉट concatenate str to data time string। ओके, कहाँ कर रहा हूँ मैं ये, डेटाबेस डॉट पाई लाइन 63, परफेक्ट। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कर लेना चाहिए था यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम ब्रो। ओके, दिक्कत ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये डेट टाइम है। ओके, ध्यान रखना पड़ेगा ये। नाउ आई एम रनिंग इट अगेन। ये क्या हो रहा है भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है रन होने में। ओके, डेटाबेस इज लॉक्ड। अब ऐसा क्यों आया,
मे बी हमारा जो ये टीवी है ये ओपन है, मे बी इसलिए आ रहा है. सो आई विल जस्ट क्लोज इट. यस. एंड देन रन इट अगेन. परफेक्ट. वेलकम बैक सर. ठीक है. लेकिन अगेन ये ब्रैकेट आ रहा है, तो ये भी चेक करना कि ब्रैकेट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. ओके. तो अब हमें करना क्या है, इस प्रीवियस डेट के को फैच करवाना है यहाँ पे. तो मैं इसको कर दूंगा ये लो भाई. ठीक है. और डेटा इसके अंदर एक और मेथड बनाऊंगा यहाँ पे, TEF गेट प्रीवियस डेट गेट लास्ट सीन वी कैन से. ओके. जो रिटर्न करेगा कि लास्ट टाइम हम कब एक्टिव हुए थे. तो अभी अगर DB ब्राउज़र ओपन करके देखो कि क्या उसमें हमारी डेट गई है कि नहीं गई है. इफ़ आई जस्ट ओपन दिस वन एंड डेस्कटॉप पर्सनल असिस्टेंट एंड मेमोरी DB. ओके. और यहाँ पे SQL एग्जीक्यूट करूँ मैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेमोरी. ओके. इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस वन, तो देखो यार जो डेट हमने इंसर्ट की थी डेटाबेस में अभी जारविस के थ्रू, वो हमारी हो गई है. राइट. तो अब हम इस डेट को फैच करेंगे एज अ लास्ट सीन, कि लास्ट टाइम जारविस को मैंने इस डेट को देखा था. ओके. सो इफ़ आई गो टू जस्ट गेट लास्ट सीन, देखते हैं ऊपर से कुछ कॉपी करने को है हमारे पास में या नहीं है. ऑफ कोर्स वी हैव. तो हम इसको कर लेंगे कॉपी. ओके. और परफेक्ट. इसके नीचे आगे कर देंगे पेस्ट. ओके. सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम मेमोरी वेयर नेम इज इक्वल टू असिस्टेंट नेम. नो, वी वांट लास्ट सीन डेट. ठीक है. इससे हमारी लास्ट सीन डेट आ जाएगी, उसको हम करवा देंगे रिटर्न. तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, और एक बात और, डायरेक्टली इसको रिटर्न नहीं करवाएंगे, इसका जो str वर्जन होगा वो हम रिटर्न करवाएंगे. ओके. ये भी डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. तो अगर मैं अब यहाँ पर प्रीवियस डेट की जगह पे ऊपर सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं. अपडेट लास्ट सीन की जगह पे ये भी लिख देंगे गेट लास्ट सीन. राइट. और मैं यहाँ पे लिखूँ गेट लास्ट सीन. ठीक है. और टुडे डेट को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारी आ गई टुडे इसके अंदर, टुडे डेट. ठीक है. तो इसके अंदर ही हम पास करवा देंगे टुडे डेट. एंड फंक्शन है तो पीछे ब्रैकेट्स लगा देंगे. ओके. परफेक्ट. अब इसको दिक्कत हो रही है ओके, इंडेंटेशन एरर है, तो मैं इसको वापस करता हूँ यहाँ पे. परफेक्ट. सो आई थिंक सब कुछ एग्जैक्ट सेम है. मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मस्त एरर आ रही है. देखते हैं क्या एरर आ रही है. ओके सॉरी, रन ही गलत कर रहा हूँ. ओके. तो जाविस गुड इवनिंग सर. ओके. परफेक्ट. लेकिन 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 हमने गेट लास्ट सीन लिया. राइट. ठीक था. ओके. मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि जो हमारी डेट आ रही है ना वो स्ट्रिंग में नहीं आ रही है. वो डेट टाइम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है स्ट्रिंग से, तभी ये गुड इवनिंग बोला. अदरवाइज इसको वेलकम बैक बोलना चाहिए था. राइट. तो अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो ये बोलेगा वेलकम बैक. हमेशा वेलकम बैक ही बोलेगा. समझदार हो गया. ठीक है. अब तो ठीक है, सब कुछ आई थिंक परफेक्ट है. सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज़ ब्रैकेट. आई डोंट नो वाई. तो 2 मिनट की रिसर्च के बाद मुझे बात समझ में आई कि हमारे यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों शो हो रहा था. ओके. ये वाला. तो जो 2 मिनट की रिसर्च में जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि भाई मैंने कई बार आपको पहले बताया कि मेरे सिस्टम में पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों हैं. ओके. तो अभी मैं रन कर रहा हूँ पाइथन 2 से. कैसे पता लगेगा, अगर मैं जैसे पाइथन लिखूँ और एंटर करूँ तो यार देखो ये 2.7 है. ओके. तो मैं इसको हटा दूंगा. अब हमें टाइप करना होगा पाइथन 3 एंड देन वेलकम डॉट पाई. एंटर किया. ठीक है. अब वो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा. और पाइथन 2 में ब्रैकेट क्यों आ रहा था, क्योंकि आउटपुट मॉड्यूल के अंदर मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रिंट लगा रखा है ताकि हम न्यू लाइन करें. राइट. तो अब ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्या कर रहा है, पाइथन 2 में सिंटैक्स होता है कि आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. जो भी आप प्रिंट के आगे लिखोगे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा. और प्रिंट के आगे में क्या लिखा है, ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स प्रिंट हो रहे थे. ओके. तो अगर आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है. पाइथन 2 यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट दिक्कत देंगे. ठीक है. एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स वहाँ पे प्रिंट होंगे. ओके. तो हमने अपना ये लगभग कंप्लीट कर लिया है. राइट. कहाँ पे थे हम लोग, वेलकम वाले पे, कि भाई जब भी हमारा कोई बंदा फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको वो टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह बोल देगा. राइट. अगर कोई बंदा पहली बार आ चुका है अगेन सेम डे वापस रिटर्न होकर आता है तब वो उसको वेलकम बैक सर बोलेगा. परफेक्ट. राइट. तो अब बेसिकली हमें क्या करना है कि भाई इसी चीज़ को हमें स्टार्ट पे लगाना है. राइट. कि जैसे जारविस हमारा ऑन हो. अच्छी बात कि हमारे स्टार्ट की एक अलग से फाइल है, start.py. राइट.
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम वेलकम इम्पोर्ट क्या था, ग्रीट, राइट। और जस्ट मैं इसके बाद में वेलकम मैसेज, ओके। इसके बाद मैं लिख दूंगा ग्रीट को कर दूंगा कॉल, दैट्स ऑल, ओके। बाकी काम हमारा ग्रीट कर ही देगा। तो अब सब कुछ मैं क्लियर करके सबसे पहले मैं रन करता हूँ python3 start.py, जो हमारी मेन फाइल है जावा को रन करने के लिए, राइट। ओके किया तो जावा बोला है वेलकम बैक सर, ओके परफेक्ट। अब एक इसको गुड इवनिंग भी बुलवा के देख लेते हैं कैसे बोलेगा। तो अगर मैं कहूँ तुम सा हंसी, आई मीन जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम एक काम करते हैं, डेटाबेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पे जो भी हमारी डेट है, लास्ट सीन डेट की जगह पे यहाँ पे भेज दूँ अपडेट लास्ट सीन, और इसके अंदर भेज दूँ काइंड ऑफ डेटा के अंदर किस टाइप की डेट्स आती हैं, ये तो क्लियर है अभी यार, ओके। एक काम करता हूँ कि इसके अंदर कोई भी और डेट डाल देते हैं, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग ही डाल देते हैं और इसको रन कर देते हैं। python3 database, not python4 bro, database.py, ओके। तो हमारी लास्ट सीन अपडेट हो गया होगा एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो कायदे में जो भी होना चाहिए जब भी हम जावा को स्टार्ट करेंगे तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग जो इसको बोलना है वो बोलना चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं डेटा पाइथन स्टार्ट और पाई करता हूँ तो यहाँ बोलेगा वेलकम बैक सर, गलत है ना, ये बोलना क्या चाहिए था उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, गुड इवनिंग, राइट, टाइम के अकॉर्डिंग। बोला क्या उसने, वेलकम बैक सर, परफेक्ट, ओके। आई थिंक कहीं पे कुछ गड़बड़ है भाई, एक सेकेंड रुकना। वेयर नेम इक्वल टू लास्ट सीन डेट, परफेक्ट, लास्ट सीन डेट ये भी परफेक्ट है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ भाई कि डेटाबेस के अंदर जाके वैल्यूज चेक करते हैं कि एक्चुअली वैल्यूज हमारी अपडेट हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, राइट। या सेकंड थिंग ये कर सकते हैं कि हम वेलकम में जाके प्रिंट कर लें कि प्रीवियस डेट हमारी क्या आ रही है और आज की डेट क्या आ रही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा प्रीवियस डेट, ओके, इक्वल टू जो भी हमारी यहाँ पे आई है प्रीवियस डेट, परफेक्ट। और टुडे डेट के अंदर जो भी आज हमारी आई है प्रिंट टुडेज डेट, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगी आज की डेट, टुडे डेट। अब उसको करते हैं रन, फिर से पाइथन स्टार्ट, ओके। तो प्रीवियस डेट हमारी आ रही है 20200419, ओके। आज की डेट भी हमारी एग्जैक्ट सेम आ रही है। तो इसने कंपेयर किया, दोनों सेम है, तो इसने क्या किया भाई, वेलकम बैक सर यहाँ पे बोल दिया, राइट। एल्स में हमारा ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला था। तो अभी मैंने क्या किया था, डेटाबेस में जाकर के एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से पास करवा दी थी, राइट। मैंने लिखा था अपडेट लास्ट सीन, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी थी, अभी कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार ये वही डेट को कैसे, मुझे नहीं पता, क्योंकि सॉरी पता होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें डेटाबेस वाली फाइल को रन करना है डेट को अपडेट करने के लिए, ओके। नाउ डेट हमारी अपडेट हो गई है। तो अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फिर से, तो अगेन सेम डेट आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, सो आई थिंक देयर इज सम दिक्कत। हेलो एवरीवन, तो दिक्कत पता कहाँ पे आ रही है, जो मेरे को समझ में आया है कुछ 15 से 20 मिनट की मशक्क़त के बाद में, ठीक है। दिक्कत समझ में नहीं आई है, जस्ट मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व किया मैंने कि अगर मैं अभी डेटाबेस से कोई फाइल अपडेट करता हूँ, ठीक है, मैंने ये टाइम अपडेट किया ये वाला, ओके। इफ़ आई जस्ट डू इट लाइक दैट python3, ओके, database.py, हमारी डेट है वो अपडेट वहाँ पर हो गई है। कैसे पता कि वहाँ पे अपडेट हो गई है, बिकॉज व्हाट आई डिड python3, अगर मैं यहाँ पे वेलकम वाली फाइल को कॉल करूँ, ठीक है, तो हमारी टुडे प्रीवियस डेट को दिखा रहा है ये वाली, विच इज़ परफेक्ट, राइट। उसके अकॉर्डिंग गुड इवनिंग सर भी यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं ये कर रहा हूँ कि अगेन मैं डेट अपडेट करूँ पहले डेटाबेस से, लेकिन इसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ इस बार पाइथन
स्टार्ट डॉट पाई, ठीक है, जो हमारी मेन फाइल है। वहाँ से अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो यार ये प्रीवियस स्टेट को ये शो कर रहा है, जबकि हमने प्रीवियस डेट अपडेट कर रही है। हालांकि वहाँ सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन स्टार्ट वाली फाइल में से क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। सो मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है। आई विल सर्च अबाउट इट। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।